Okay, so now we finish root, shoot, leaf of monocot and dicot. So ये चीज अपनी क्लियर हो गई है, ठीक है. Now we are going to talk about secondary growth. हम secondary growth की बात कर लेते हैं. तो देखेंगे जरा secondary growth. In cases of secondary growth, in initial also I told you some difference about the primary and secondary term. हमने कहा था आपसे कि if primary is there means to say there things present from beginning. In plants, that things present in beginning, just like primary xylem, primary phloem means to say these structure present from beginning. लेकिन as we use the term secondary, as secondary xylem, secondary phloem means to say these structure develop later on during the course of development. But clear? Here also we use the term secondary, secondary growth. Secondary growth means to say such growth occur later on during the course of development when plants mature. During that time, secondary growth will be there. Getting or not, the secondary growth occur later on, and of course these are characteristic features in cases of dicots plants and gymnosperm. उनका character है. In cases of monocot, in monocot due to the absence of cambium, secondary growth is not there at all. इसको ध्यान रखें. चलिए जी. So for secondary growth, which structure is responsible? हम इसको बात कर ले. तो अब as we all are knowing कि for secondary growth cambium is there which is responsible to perform secondary growth. Okay. तो कैम्बियम इज देयर. और कैम्बियम का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया गया था मैंने कि इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, या इन केसेस ऑफ रूट आल्सो वी डिस्कस ऑल दैट थिंग्स. ठीक है. तो कैम्बियम को हम बात करते हैं तो एक्चुअली द कंबाइंड एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, द कंबाइंड एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म सेकेंडरी ग्रोथ. एज आई टोल्ड यू, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, इसको समझिए. ठीक है. अगर हम इसको देखें, वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम की बात करने जा रहे हैं हम लोग बेटा. सो एज द नेम क्लियर, वास्कुलर कैम्बियम मींस द कैम्बियम व्हिच प्रेजेंट इन वास्कुलर टिश्यू. ठीक है भाई, देखते जरा हम लोग यहाँ. तो अगर मैं ले लूं, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा यहाँ पर, देखेंगे ये जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर बना दिया मैंने. आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर में आप यहाँ मान लें कि ये रही आपकी एपिडर्मिस. ठीक है. इसी के मैं अंदर साइड वाला स्ट्रक्चर ही बना दे रहा हूं. तो ये रही आपकी एंडोडर्मिस, ऐसे समझे. ठीक है. और यहां से यहां तक जो स्ट्रक्चर्स बनेगा, यहां मैं कॉर्टेक्स की बात करूंगा. तो आपके एपिडर्मिस, बिलो एपिडर्मिस बेटा सब स्ट्रक्चर इज देयर, दैट इज यू कैन यूज द टर्म हाइपोडर्मिस. ठीक है. बाकी जो रिमेन स्ट्रक्चर्स है, जो फिलिंग सेल्स है, इन फिलिंग सेल्स को आप यूज कर सकते हैं टर्म. यहाँ पर फिलिंग सेल्स की बात कर रहा हूं मैं. फिलिंग सेल्स की बात कर लें तो ये रहे आपके यहाँ जनरल कॉर्टेक्स. एक जनरल आइडिया दे रहा हूं आपको. सो यू कैन सी व्हाट आई टोल्ड बेटा कि वास्कुलर कैम्बियम, दिस द कंबाइंड एक्टिविटी. सेकेंडरी ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम एंड cork cambium, and where the vascular cambium, cork cambium present, I am going to show here. Look at, ये मैंने बाहर का रीजन बनाया है आपकी कॉर्टेक्स वाला. अंदर का रीजन बना दे रहे हैं हम आपको कॉर्क कैम्बियम के लिए, ये वास्कुलर कैम्बियम के लिए. एक ऐसा स्ट्रक्चर समझे. ये मैंने बनाई है कैम्बियम, और कैम्बियम से यहां बना दे रहा हूं प्राइमरी जाइलम. बाद में आप सेकेंडरी जाइलम भी बनेंगे वहीं. और ये बना दिया मैंने फ्लोएम. अरेंजमेंट इनके सब रूट जो होगा, ये तो स्टेम का अरेंजमेंट है वास्कुलर टिश्यू का. इनके सब रूट दिस विल बी रेडियल. तो रेडियल वास्कुलर बंडल होता है, वहां का अरेंजमेंट अलग है, समहाउ ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल देखेंगे. तो मैंने कहा ये जो बीच व्हाइट कलर से मैंने बनाया बेटा, ये जो व्हाइट कलर से बनाई गई है, दिस इज वास्कुलर कैम्बियम. Vascular cambium is responsible to give rise secondary xylem, secondary phloem, and they will involve in secondary growth. You know the major part, major क्या complete part of the wood that is formed from secondary xylem. तो secondary xylem बनेगा से यही जो cambium है नीचे के ऊपर डिवाइड करेंगे जब, and they will form secondary xylem. इस secondary xylem बनेंगे. primary xylem जो है it starts to move toward the center, और सेंटर पे जाकर क्रश्ड हो जाएगा. जैसे कि आप पीछे के भी डायग्राम जो दिखाए थे हम, अगर मैं इस डायग्राम में आप देखें तो जो वुड का जो डायग्राम दिख रहा है, तो देखिए जो बीच में
ये कंप्लीटली क्रश्ड होते 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 पूरी वुड स्ट्रक्चर है सेकेंडरी जाइलम से बना है। प्राइमरी जाइलम केम इन सेंटर, वहां पर ऑब्लिटरेशन हो गया, ऑब्लिटरेशन इन क्रशिंग, पूरी तरह से वहां पर क्रश्ड हो गई है प्राइमरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम का रिजल्ट है सारा। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है वो आपकी एनुअल रिंग्स, यही है आपकी कैम्बियम रिंग्स। बात करें यही है आपकी वास्कुलर रिंग। ये तो वास्कुलर रिंग्स है, कैम्बियम रिंग्स है, एनुअल रिंग्स है। आए पीछे। सो व्हाट आई टोल्ड बेटा कि इन केसेस ऑफ देम, यानी जो कैम्बियम है ये डिवाइड करेगा, ये पूरा अंदर का स्ट्रक्चर है जो अंदर वाला इनर टू एंडोडर्मिस, इनर टू एंडोडर्मिस पूरा वुडी स्ट्रक्चर बनने जा रहा है। कैसे बनेगा वी विल डिस्कस लेटर। तो ये पूरा का पूरा अंदर बनेगा। लाइक दैट जो आउटर वाला पार्ट है जो मैंने कहा कॉर्क आपके कॉर्टेक्स रीजन का, तो एज आई टोल्ड यू कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है दिस इज द आउटकम ऑफ कंबाइंड एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो वास्कुलर कैम्बियम तो आपको समझ में आ रही है। वास्कुलर कैम्बियम इन केसेस ऑफ स्टेम, स्टेम में अगर वास्कुलर कैम्बियम, ये जो बीच का स्ट्रक्चर है द स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इनसाइड द जाइलम एंड फ्लोएम, ये थी इसकी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड द कैम्बियम विच प्रेजेंट इन बिटवीन, जाइलम फ्लोएम के बीच में वास्कुलर टिश्यू के बीच में जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो बनता है आपका वास्कुलर कैम्बियम, कैम्बियम रिंग बनेगी। बिफोर इन टॉपिक बट आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दिस इज प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, प्राइमरी लेटरल कैम्बियम हो गई है। और अगर मैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की बात करूं तो दिस इज अ सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, सेकेंडरी है। लेकिन जब रूट में हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तो इन केसेस ऑफ रूट, रूट की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है फॉर दैट इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन, वहां पर प्राइमरी ऑरिजिन में कैम्बियम नहीं होता है। There we will discuss their complete cambium which develop from conjunctive tissue and pericycle cells, secondary growth in root, डाइकोट्स में रहेगा, मोनोकोट्स में तो होती ही नहीं है। तो उनमें उसमें जो ग्रोथ है दैट इज कंप्लीटली सेकेंडरी, प्राइमरी कैम्बियम नहीं होती है, कंप्लीट सेकेंडरी ग्रोथ होगी, वी विल डिस्कस लेटर। चलिए अभी मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ दिस कॉर्क कैम्बियम फॉर्म देखेंगे। एक्चुअली कॉर्क कैम्बियम कैसे बनी बेटा, इन किस कॉर्क कैम्बियम इन आउटर रीजन, जो आपका आउटर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स, तो आउटर रीजन कॉर्टिकल सेल्स, ये मैंने थोड़ी सी रफ कर रहा हूं यहाँ। हे दिस आउटर रीजन कॉर्टिकल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज, आउटर रीजन ऑफ कॉर्टिकल सेल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज सम स्पेशलाइज्ड सेल्स, कुछ अलग सी सेल्स बन रही हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स, दीज सेल्स आर कॉल्ड पैलोजन। यही इन आउटर रीजन, जो आउटर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स सेल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज और टू फॉर्म फेलोजन, फेलोजन आफ्टर डी डिफरेंशिएशन। तो यही कॉर्टेक्स सेल्स हैं, आफ्टर डी डिफरेंशिएशन दे गिव राइज फेलोजन। फेलोजन, दिस इज फेलोजन इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम, दिस इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम, इसे बोलते हैं आप कॉर्क कैम्बियम। This is called cork cambium. So the combined activities of cork cambium and vascular cambium, now इसका हुआ डी डिफरेंशिएशन। नाउ ये जो फेलोजन है कॉर्क कैम्बियम इट डिवाइड आउटसाइड एंड इनर साइड, बाहर भी डिवाइड करेगी अंदर भी डिवाइड करेगी। व्हेन इट डिवाइड आउटर साइड, आप गौर करेंगे, मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको फिल्ड कर देता हूँ, देखेंगे जरा। ये मैंने बना दिया आपकी फेलोजन, फेलोजन यानी कॉर्क कैम्बियम। हाउ दे फॉर्म, आउटर कॉर्टेक्स सेल्स दे डी डिफरेंशिएट, outer cortex cells they de-differentiate and give rise phallogen, यानी कॉर्क कैम्बियम। यानी कि अब ये जो सेल्स है नाउ दे हैविंग पावर ऑफ डिवीजन, नाउ दे हैविंग पावर ऑफ डिवीजन। अब क्या होगा, यही कॉर्टेक्स सेल्स सेम, यही फेलोजन सेल्स नाउ
they divide outside and inner side. So outer side when they divide, you can see here, when they divide outer side, then they will form phylem. क्या बनाएंगे बेटा ये बनाएंगे phylem. That is called cork. Cork कैसा होता है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हो जाता है बेटा आफ्टर डिपोजिशंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स. सवेरिन लिग्निन वगैरह डिपोजिट हो जाएगा. दैट विल बी डेड, इम्परमेबल फॉर द वाटर. एक कॉर्क होगा, कॉमर्शियल कॉर्क हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम द क्यूरेकस सुबेर प्लांट से. आगे दिखाएंगे हम आपको. ये फैलेम हो गया यानी कॉर्क हो गया. सेम स्ट्रक्चर, इट विल डिवाइड इनर साइड आल्सो. अंदर क्यों डिवीजन हो रहा है? ये आपका इनर साइड डिवीजन चल रहा है. तो ये जो इनर साइड वाला डिवीजन है इसको बोलते हैं बड़ा फैलोडर्म. फैलोडर्म यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स. फैलेम, फैलोजन, फैलोडर्म. फैलेम, फैलोजन, फैलोडर्म कलेक्टिवली कॉल्ड पेरिडर्म. इसे हम बोलते हैं क्या? पेरिडर्म. तो फैलेम, फैलोजन, फैलोडर्म कलेक्टिवली कॉल्ड पेरिडर्म. ये स्ट्रक्चर इस पूरे स्ट्रक्चर को पिक्चर में भर देगा. तो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक देखो पूरे वुड दिखेगी आपको. बात क्लियर? तो जो वुड है मेनली दैट फॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी जाइलम. सेकेंडरी जाइलम से पूरी वुड बनेगी यहाँ. और जो बाहर का स्ट्रक्चर है ये भी वुडी जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बाहर का बार्क बोलेंगे. तो पूरा पेरिडर्म और यहाँ मतलब ऑल द टिश्यू आउटसाइड द वास्कुलर कैम्बियम. ऑल द टिश्यू आउटसाइड द वास्कुलर कैम्बियम क्या बोलते हैं हम लोग? बार्क. इसे बोलते हैं बार्क. यानी बार्क में पूरी पेरिडर्म आ जाएगी, एंडोडर्मिस आ जाएगी, फ्लोएम टिश्यू भी आ जाएंगे, वो पूरा बार्क हो जाता है. और पूरी बार्क से अंदर का जो रीजन है वो सारा का सारा वुड स्ट्रक्चर है जो वुड बनाएगा. सो व्हाट आई कॉल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ नाउ प्लांट्स इंक्रीजिंग इट्स girth, इट्स birth. डायमीटर बढ़ रहा है उसका, लेटरल साइड में ग्रोथ हो रही, प्लांट मोटा हो रहा है, वुड स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स हो रहे हैं. दैट इज देयर सेकेंडरी ग्रोथ. बात कर समझ में आ रही है ना जी? So how secondary growth will occur? तो secondary growth is the combined activity of vascular cambium and cork cambium. इसकी combined activity इसका result. ठीक है ना भाई? चलिए फिर से अपने रिजल्ट्स वापस चलते हैं बेटा. तो as I told you कि in cases of vascular cambium, cork cambium, तो vascular cambium के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम? देखिए इन vascular cambium में दो तरह के सेल्स पढ़ेंगे हम. एक होता है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग आपके रे इनिशियल. फ्यूजिफॉर्म इनिशियल एंड रे इनिशियल, ये दो चीजें पढ़नी है. फ्यूजिफॉर्म इनिशियल एंड रे इनिशियल. फ्यूजिफॉर्म इनिशियल जो होती है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल ओरिएंटेड. बात हो गई है यानी कि फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स जो है ये जो वर्टिकल ओरिएंटेड मतलब क्या? सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम में वर्टिकल पड़े हुए हैं. तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स दे हैविंग सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सारे एक कंडक्टिंग टिश्यू है. They are also responsible for providing mechanical. They also act as a mechanical tissue. तो कंडक्शन भी करेंगे, मैकेनिकल टिश्यू भी देंगे. और जब इनके नंबर बढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स ग्रोथ हो रही है सेकेंडरी ग्रोथ. तो वास्कुलर कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सब इसी से बन रहा है. क्लियर है ना जी? इस चीज को हम विशेष ध्यान रखेंगे. ये फ्यूजिफॉर्म इनिशियल के अंदर आ रहा है. लाइदर मैंने कहा रे इनिशियल. रे इनिशियल की हम बात करें, रे इनिशियल यानी कि हॉरिजॉन्टल सिस्टम वाली बात है. तो ये हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेड है. हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेड इसमें कौन आएगा? जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा यानी कि जाइलम रेज, फ्लोएम रेज. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटरल मूवमेंट्स. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटरल कंडक्शन. तो साइड वाइज जो मूवमेंट होना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपके रे इनिशियल. क्लियर और नॉट जी? इसको ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट थिंग्स आगे आपके कॉर्क कैम्बियम. कॉर्क कैम्बियम ऑलरेडी आई टोल्ड यू. कॉर्क कैम्बियम बोले तो फैलोजन. फैलोजन यही फैलोजन इट विल डिवाइड आउटसाइड. When it will divide outer side, it will give rise phylem. Phylem बोले तो cork. It will divide outside, that will give rise phylem बोले तो cork. और when it divide inner side, it will give rise phyloderm यानी secondary cortex. क्या बनाएगा? Secondary cortex. इस चीज को ध्यान रखना है. क्लियर है कि नहीं? यानी हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ what they are going to form. किससे क्या बन रहा है हमारे पास ये इंफॉर्मेशन. Clear? So secondary growth is the result of combined activity of vascular cambium and cork cambium. Vascular cambiums consist by two things, आपका fusiform initial and ray initial.
कॉर्केम्बियम कैन गिव राइज, कॉर्केम्बियम तो phalogens, it will give rise phloem outer side and phloem inner side यानी पेरिडर्म। इस चीज को हम ध्यान रखें। क्लियर है कि नहीं? एनी कंफ्यूजन फ्रॉम हियर? चलिए आगे देखिए।